दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। और इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दें तो दो सीट जो कि बायपोल चुनाव दिन दो सीटों पर होना था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी घोषणा जो है वो की गई है। बिहार चुनावों को लेकर जो प्रेस वार्ता चल रही थी चुनाव आयोग के संदर्भ से, और इसी बीच जम्मू कश्मीर के अंदर बायपोल्स इलेक्शंस को लेकर भी जो दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होने जा रहा था, जो कि बड़गाम और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनावों को लेकर एक लंबे अरसे से मांग हो रही थी। तो ऐसे में एक बड़ा खुलासा जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से अब से कुछ ही समय पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि 11 नवंबर को बड़गाम और नगरोटा के अंदर बायपोल्स इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। आपको बता दें कि बड़गाम के अंदर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनावों के दौरान, यानी कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान जीत हासिल की थी, और वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े थे और दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे। इसलिए उन्होंने वैकेंट जो है वो बड़गाम की सीट कर दी, और उसके बाद अब इस सीट पर भी दावेदारी जो है वो बनी हुई थी। उसी के साथ अगर बात करें तो नगरोटा से जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए कहें तो देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वैकेंट थी एमएलए के पद के लिए, और ऐसे में इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बायपोल्स इलेक्शन करवाए जाने चाहिए थे, और इसे लेकर लंबे अरसे से मांग भी उठ रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अटकलें पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं, जिसमें ये साफ तौर पर पता चल पा रहा है कि अब आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं, और दोनों में बायपोल्स इलेक्शंस जो हैं वो रहेंगे, जिसमें कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसी के साथ साथ बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो इलेक्शंस हैं वो रहेंगे, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी वैकेंट जो है वो पोस्ट की गई थी बड़गाम से, और उसी के साथ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी देवेंद्र सिंह राणा द्वारा जो पोस्ट है वो वैकेंट की गई थी, क्योंकि उनके निधन के बाद ये पोस्ट जो है वो वैकेंट हो गई थी। तो ऐसे में अब दावेदारी जो है वो दोनों तरफ से दिखाई जाएगी। दावेदारी जो है वो हर एक पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, एनसी, ऐसी कई पार्टीज हैं जो बड़गाम सीट पर दावेदारी दिखाएंगी, और जम्मू के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से कोशिश करेगी कि ये सीट को जीत लिया जाए। तो ऐसे में देवेंद्र सिंह राणा, जो कि बहुत बड़ा नाम थे, नगरोटा के लोगों का काफी सहारा थे, नगरोटा के लोग उन्हें पसंद भी करते थे, तो ऐसे में उनके अकारण मृत्यु के बाद जो है वो काफी ज्यादा सवाल खड़े उठने लगे कि आखिरकार कौन अब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालेगा। तो ऐसे में 11 नवंबर को ये इलेक्शंस होंगे और 14 नवंबर को रिजल्ट्स जो है वो घोषित हो जाएंगे। तो अब जो इंतजार काफी सियासी गलियारों में लोग कर रहे थे, वो इंतजार जो है वो खत्म हुआ, और ऐसे में अब ये इस समय की खास अपडेट जो अब से कुछ ही समय पहले बायपोल्स इलेक्शंस को लेकर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के दायरे से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।